तो गोबर खराब नहीं है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति करके दिखा दे, क्योंकि हमारी अकल किस पे अटकी है? बॉलीवुड के बॉलीवुडों के ऊपर अटकी है। वो जैसा करेंगे हम वैसा कर लेंगे। नहीं, हम कुछ अपना आदर्श प्रस्तुत करें, अपने जीवन को इतना पवित्र महान बनाएं कि हमारा आदर्श सारी दुनिया स्वीकार करे। आज हजारों लोगों ने करधौनी पहन ली, जो ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे स्लिप डिस्क का आगरा के अंदर। मैंने कहा भाई ऑपरेशन कराने जा रहे हो, 1 महीने बाद करा लेना, मगर एक करधौनी पहन लो। अगर तुम्हें 1 महीने में 50% 40% फर्क हो जाए तो 6 महीने में 100% हो जाएगा। बोले महाराज जी आपकी बात कौन नहीं मानेगा, और उन्होंने मान ली। तो जो खड़े होकर के प्रवचन सुनते थे हमारा, अब वो कुर्सी में बैठ करके नहीं, वो जमीन में बैठ करके 1.5 घंटे उन्होंने मुनि श्री का प्रवचन सुना, हमारा प्रवचन सुना, और बहुत अच्छे से इत्मीनान से रहने लगे। बंधु, हमारे ये एक एक आभूषण हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए थे। 14 श्रृंगार हमारी माताओं बहनों के थे और 16 श्रृंगार हमारे पुरुषों के थे। तो 16 श्रृंगार में 2 श्रृंगार इनके क्या बड़े, एक तलवार और एक कटार, ये पुरुषों के पास एक्स्ट्रा होती है। और 14 श्रृंगार तुम्हारे और महिलाओं के बराबर होते हैं। बाजूबंद, हथफूल, करधौनी, पायजे, हार, कुंडल, बिंदी आदि जो सब होते हैं ये बराबर होते हैं, पहनना ही चाहिए। और फिर देखते हैं कोई बीमारी अगर तुम्हारे जीवन में हो जाए, कोई बीमारी नहीं बंधुओं। और चांदी इतनी फायदेमंद है, एंटीबायोटिक होती है चांदी, और शीतल होती है चांदी। सोना गर्म होता है, सोना उत्तेजना पैदा कराता है। और 2 तोले की चेन अगर कोई खींच के ले गया तो 1.5 लाख चला गया, और 2 तोले की चांदी की खींच के ले गया तो 1800 गए, और फेंक के और चला जाएगा कि पकड़े गए तो और कुटेंगे और। क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस की लिखाई और यूपी की पुलिस की पिटाई दोनों खतरनाक। मध्य प्रदेश की पुलिस की लेखनी इतनी जबरदस्त है कि तुम छोटे से केस में फंस जाओ तो वो इतना घसीटे जिसका कोई हिसाब नहीं। और यूपी की पुलिस इतने हाथ पैर तोड़ती है, इतने हाथ पैर तोड़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये दोनों खतरनाक है। तो अपन जीवन में कुछ ऐसा करें कि जिसके माध्यम से हम स्वस्थ भी रहें। एक बार एक कवि लेखनी से कविता लिख रहा था और एक बच्चा शैतानी कर रहा था, तो कवि कहता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चे को संभालो। तो वो महिला कम नहीं थी, वो भी दमोई की थी। तो वो कहती है क्या मैं दहेज में लाई थी? तो वो पति भी कम नहीं था, वो पथरिया का था। तो वो कहता क्या मैं बारात में ले गया था? अबे भाई तू बारात में नहीं ले गया था, वो दहेज में नहीं लाई थी, तो क्या वो आसमान से टपका था? कहां से आया था? ऐसे ही शायद ये गलती। खैर, समझने का प्रयास करें और हम अपने जीवन को किस तरीके से भारतीय संस्कृति में जिए। ये आज हमने तुम्हें एक व्यक्ति के कारण से पूरा प्रवचन का स्टेरिंग घूम गया, मगर कुछ फायदा तो हुआ ना, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे प्रवचन तो कहीं ना कहीं से तुम्हारे दिल और दिमाग में फिट होगा। और वो करधौनी बहुत आवश्यक है जीवन में। इसलिए बालिकाओं को भी आजकल दर्द कमर में होने लगे, तो वो भी करधौनी। और देखें ये परंपरा कमर बांधने की, और याद आ गया, ब्रिटिश सरकार के पहले पुरुष भी करधौनी पहनते थे, मगर उन्होंने तुम्हें फुल पैंट दे दिया, तो उन्होंने उसके साथ तुम्हें बेल्ट दिया। ब्रिटिश सरकार ने बेल्ट दिया। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर एक पट्टा देता है कमर दर्द वालों को। और मैंने देखा कि जब छोटे बच्चे फिराक पहनते थे तो उनकी फिराक में एक नाड़ा होता था। पुरुष एक नाइट सूट पहनता था, कोट जैसे होता था, तो उसमें भी एक नाड़ा होता था। और अब आपकी साड़ियों में भी, कह दूं, साड़ियों में भी एक आधी करधौनी सी चमकती है बीच में, नकली। अभी जो साड़ी का व्यापारी होगा, कोई बड़ा शोरूम वाला, उसको मालूम होगा।
तो ये कमर बांधने की परंपरा बहुत प्राचीन है बंधुओं। राजा महाराजा सेठ साहूकार सारे के सारे लोग इसे बांधते थे। तो हम अगर अपने जीवन में सब प्रकार से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये सारे 14 श्रृंगारों का प्रयोग तुम करें और 16 श्रृंगार का प्रयोग तुम करें। फिर देखें डॉक्टरों की दुकानों में कौन कस्टमर जाता है? कोई नहीं जाएगा। और छींक वाला जरूर जाएगा, जिसकी नाक से डालडा घी निकलेगा वो जरूर जाएगा। उसके लिए भी है, उसके लिए भी मुद्रा है, सर्वाइकल पेन के लिए भी है, साइटिका के लिए भी है। मैंने सब आगरा के प्रवचन में बताया था और उसकी किसी ने क्लिपिंग बना करके डाली, लाखों लोगों ने देखा और हजारों लोगों ने उसका प्रैक्टिकल करना चालू कर दिया। तो हम समझें, समय आपका हो रहा है, हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम आभूषणों से भी स्वस्थ रह सकते हैं। अपने घर को इतना व्यवस्थित बना करके रखें कि अनेक बीमारियां हमारी खत्म हो सकती हैं। कोई तकलीफ नहीं बंधुओं, कुर्सी हटा दे, बढ़िया गलीचा बिछाएं, और गलीचा जिसके घर में बिछा होता है वो घर आदर्श माना जाता है, या सोफा सेट जिसके घर में होता है वो आदर्श माना जाता है? बताओ बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं। पूछ लो अपनी अंतरात्मा से। आप किसी के घर में जाएं और बहुत अच्छा गलीचा बिछा हो, एक 10 बाई 10 का, और दरी बिछी हो, आप उसके घर में जाने में आपको कैसा लगेगा? एक अंदर से अलौकिक संप्रेषण होगा। और जहां सोफा, क्योंकि सोफा तो सबके यहाँ है, तो वो सोफा सेट में बैठने में आनंद नहीं आएगा, और जो गलीचे पे बैठने में गुदगुदी आएगी, जो अच्छा लगेगा, स्वाभिमान आपके अंदर से जागेगा। कुछ नहीं बिगड़ा, जैन समाज तो अच्छों अच्छों को पलट सकती है बंधुओं। बस वो सोच ले, जो यहाँ के दमोह की रिच फैमिलियां हैं वो अपने घर का सोफा सेट की नीलामी कर दें और बढ़िया गलीचा और गद्दे लगा करके बैठना शुरू कर दें, क्योंकि बड़े लोग, रिच लोग, अच्छे अमीर लोग समाज को सही रास्ता दिखाते हैं और वही लोग समाज को भ्रष्ट करते हैं। समझना बात को। जो रिच परिवार हैं, अच्छे संपन्न हैं, अच्छे अमीर हैं, और जो कम अमीर हैं, तो वो अच्छे अमीर कम अमीरों को बिगाड़ने में सहयोग होता है। और अगर अच्छे अमीर सही लाइन पर चलेंगे तो कम अमीर भी सही लाइन पर चल जाएगा, क्योंकि वो नकलची होते हैं। उनकी बहू बेटियां नकलची होती हैं। उनकी लड़की कर रही है तो मैं भी करूंगी। वो बी को टर्मरिक लगा रही है तो हम भले डुप्लीकेट लगाएंगे, मगर वही हल्दी और चंदन से बना हम वही लगाएंगे, चाहे वो 5 रुपए वाला 40 रुपए में दे रहा है डुप्लीकेट, और वो 150 रुपए में मिला, मुझे मालूम नहीं कितने का, अंदाजिया ठोक रहा हूं मैं। तो वो है, मुझे मालूम है डुप्लीकेट आता है। बी को टर्मरिक में एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं बस। जैसे लाइफ बॉय में लाइफ बॉडी, जब लाइफ बॉय की साइटें चली थी तो एक लाइफ बॉडी चला था साबुन, लाइफ बॉय के टक्कर में खूब बिका था। लक्स की जगह लैक्स खूब चला था। तो थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक करके और उसी रेट में बिक जाता है। तो ऐसे बहुत सारी फेयर एंड लवली की भी डुप्लीकेट चलती है। अब आई गई है बात तो क्रीम पर भी कर लें चर्चा, क्योंकि अपन तो कबाड़ी ठहरे। जौन सा बटन दब गया वही विषय चालू। तो आजकल क्रीम लगाने की परंपरा बहुत तेजी से चल रही है। मैंने अन्य जगह भी बताया, तुम्हें भी बताना चाहता हूं। 1996 में हम भीलवाड़ा में गर्मी कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोले, महाराज जी मैं आपके प्रवचन के बाद 5 मिनट बोलूंगा। मैंने, भाई क्या बोलोगे पहले मुझे बता दो। बोले नहीं नहीं सही सही बोलूंगा। मैंने कहा कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलोगे? बोले नहीं। तो उसने क्रीम के बारे में कहा कि ये क्रीम जो बनती वो लैट्रिन से बनती है, मानव लैट्रिन से। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा विश्वास में बास है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ। उसने 10 मिनट तक लेक्चर दिया, मैंने कोई मतलब नहीं। फिर 2008 में मैंने ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में चातुर्मास किया। तो
तो 75 साल के एक दादाजी वानप्रस्थ आश्रम में रहा करते थे, वो दिल्ली के थे। तो मैं छत पे बैठा था, वहां शाम को प्रवचन होता नहीं था, तो वो दादाजी भी मेरे पास आकर के बैठ गए, वो दादी भी बैठ गई। तो ऐसी बात चल गई, बोले महाराज जी मैं बहुत पापी हूँ। अरे मैंने कहा दादाजी कैसी बात करते हो, इतने बढ़िया वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हो और आप नियम संयम से रह रहे हो। बोले महाराज मैं आपको सच सच बताऊं, मैं कॉस्मेटिक होलसेल व्यापारी था कॉस्मेटिक का। अच्छा, तो मैंने कहा दादाजी एक बात पूछूं आपसे, मुझे किसी ने 1996 में बताया था कि ये जो क्रीम बनती है ये मानव लैट्रिन से बनती है, यानी मानव की टट्टी से। तो उन्होंने कहा महाराज जी बिल्कुल सत्य है। अब मैंने कहा पूरी प्रक्रिया बताओ आप इसे। तो बोले महाराज जी ये इतनी चिकनी होती है लैट्रिन, उससे चिकना कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये जो बड़े बड़े सेप्टिक टैंक जो घरों में होते हैं, तो ये सेप्टिक टैंक खाली होते हैं, खाली कराते हो ना सेप्टिक टैंक, तो ये बड़े बड़े टैंकरों में भर करके जाता है। इसका एक हैदराबाद में, बॉम्बे में और 2-3 जगह इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो ये सारा मल इकट्ठा करते हैं, इसे फिल्टर करते हैं। इतना फिल्टर करते हैं, इतना फिल्टर करते हैं कि बिल्कुल वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और फिर 200 किलो का ड्रम, 50 किलो का ड्रम, 25 किलो का कैन आदि ये भर करके बिकते हैं। फिर जिस कंपनी को जिस प्रकार की खुशबू देना होती है तो वो इसे ले जा करके अपने फ्लेवर मिलाता है, फ्लेवर। तो ये वो दादाजी ने 2008 में बताई, फिर भी मैंने प्रवचनों में नहीं कहा, क्योंकि 100 बका और 1 लिखा। फिर मुझे एक पुस्तक में लिखा हुआ मिला, दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा, हमारे पूज्य एलक विवेकानंद जी महाराज ने संकलन किया है। तो उसको जब मैंने अभी 2-3 साल पहले पढ़ा तो एक 35 नंबर का पॉइंट उन्होंने दिया कि क्रीम में जो रॉ मटेरियल होता है वो मानव टट्टी होती है। अब 3 प्रमाण हो गए मेरे पास। फिर मैंने डंके की चोट पर बोलना शुरू किया। तो अपने अपने फ्लेवर कंपनी मिलाती हैं और उसको ट्यूब में भर देती है, और आप कितने अच्छे से उसे ट्यूब खरीदते हैं, 150-200 रुपए की क्रीम, और यूं निकालते हैं। अब लगाओ क्रीम, अगर मेरी शक्ल याद नहीं आई तो मेरी शक्ल, और प्रमाणिक हो गए, 3 प्रमाण दिए मैंने। और लैट्रिन में पैर पड़ जाए तो मुंह कैसा बनता है, पानी दे दो। और कितनी गालियां बकती उन बच्चों को जो रोड पे बच्चे लैट्रिन कर देते हैं, शर्म नहीं आती इनकी मम्मियों को, रोड पे बिठा देते हैं, मेरा पैर खराब हो गया। अरे पागल, जो मुंह में लगा के आई है वो क्या खराब करके आई है, सोचो। और ये 100% सत्य है। अब तो महाराज जी फिर क्या लगाएं आप बताओ, हाँ हमसे पूछो। मैं तो जो कहता हूं उसका अल्टरनेट भी अपने बाजू में रखता हूं कि कोई ना कोई वहां से रिप्लाई मांगेगा। तो आजकल एक मशीन आती है तेल निकालने की, 15,000-21,000 की आती है, और उससे बढ़िया बादाम का तेल निकालो और थोड़ा 4 बूंद बादाम लो, तेल लो, और नहा धोकर के अपने चेहरे पर लगा लो। सूरजमुखी मुखड़ा तेरा चमकाए, वो क्या होता है, ऐसा कुछ है ना। तो वो अपने आप आपके चेहरे पर ओरिजिनल चमक रहेगी। ठंड में लगा लो, पूरे हाथ पैर में रूखापन आ जाता है तो लगा लो, तो बढ़िया शरीर चमकेगा। तो ये लैट्रिन तो नहीं, मैं लगाओ कम से कम। अब तुम्हें हमारी शक्ल याद तो आएगी भाई। देखो एक उदाहरण देकर के कैसे आएगी। एक राजा था, बढ़िया, एक राजा था और 90 साल का राजा था, पूरे बाल उसके साफ हो गए थे। अब उसे सनक चढ़ी उसे कि मेरे बाल कैसे आएंगे। उसके दादी तो चांदी सी चमक रही है, तो मेरे बाल कैसे आएंगे। तो उसने सारे नीम हकीम जितने थे, वैद्य थे अपने राज्य में, सबको बुलाया। बोले 7 दिन के अंदर मुझे कोई ऐसी दवा दो कि मैं सिर में लगाऊं और मेरे बाल आ जाए। तो वैद्य जी कहने राजा, बोले जवाब सवाल नहीं, राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्यु दंड। 7 दिन का समय दे दिया और राजा चला गया। सारे वैद्य हकीम सारे घबरा गए
कि अब इतनी उम्र में बाल आएंगे, कैसे करें, क्या करें, बड़े उदास थे। तो हमारे राजा स्वर्णिक का बेटा एक अभय कुमार था, बहुत बुद्धिशाली था, बहुत बुद्धिशाली। स्वर्णिक चरित्र सभी को पढ़ना चाहिए, बड़ा रोचक है, और गर्भवती महिलाओं को जरूर पढ़ना चाहिए और बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। वैद्य जी ने, जब वैद्यों को ये बड़ा टेंशन आ गया कि कैसे क्या होगा, बड़े दुखी थे, तो अभय कुमार एक बार निकले, बोले सब वैद्य जी कैसे, क्या मीटिंग कर रहे हो, क्या बात है? बोले अभय कुमार जी, राजा साहब ने तेल मंगाया है, ऐसा तेल बना के दो कि हमारे बाल उग आए। हमने नहीं मंगाया। तो उन्होंने कहा पागल हो, कब का समय? बोले 7 दिन का समय है, 5 दिन निकल गए, 2 दिन और बाकी है। बोले चिंता मत करो, डोंट वरी, बी हैप्पी, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले क्या करेंगे? बोले तुम सरसों का तेल लेना 100-100 ग्राम, जो बड़े बड़े वैद्य हैं, और उसमें काली मिर्च पीस करके डालना, और अच्छी लाल मिर्ची पटना की या आसाम की जो होती लौंग मिर्ची, उसको बारीक पीसना, वो भी मिला देना और अच्छा घोल देना। तो सूंघने में भी चटपटाहट रहेगी और लगाने में भी झंझनाहट रहेगी। मगर वैद्य की दवाई में पथ्य बहुत जरूरी होता है, और डॉक्टर की दवाई में कोई पथ्य नहीं होता। वो तो कहता लगे रहो मुन्ना भाई, बस 1 इंजेक्शन और लगवा लेना, 4 गोली और खा लेना, चलेगा। तो वैद्य जी का पथ्य था कि टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आना चाहिए। जैसे ही तुम इस दवाई को हाथ में लोगे और जैसे ही ढक्कन खोल करके हाथ में लोगे और तुम लगाने के लिए ये याद नहीं आना चाहिए। तो राजा जब पहुंचे 7 दिन में, सारे वैद्य लाइन से अपनी अपनी शीशियां लेकर के, कोई ने कोई ब्रांड लिख दिया, किसी ने कोई ब्रांड लिख दिया, और राजा साहब को भेंट कर दी सारी शीशी। और हर वैद्य ने एक ही बात कही, राजा साहब पथ्य का याद रखना। क्या है पथ्य? टूटी चप्पल सड़े टमाटर याद नहीं आना चाहिए। एक वैद्य ने कहा, 2 ने कहा, 4 ने कहा, दमोई के भी 3-4 वैद्य थे, तो उन्होंने 11 बार कहलवाया वैद्य जी ने। तो राजा ने बिल्कुल 11 बार माला जैसी जपा। अब जैसे ही राजा साहब रात को 12 बजे सन्नाटे में शीशी खोलने लगे, इतने में मंत्री आ गया, राजा साहब पथ्य तो याद है ना? टूटी चप्पल सड़े टमाटर, हाँ अब वो याद आ गया, अब तेल लगाना कोई काम ही नहीं। 1 हफ्ता हो गया, राजा साहब की नींद हराम हो गई। बोले भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बाल। ऐसे ही जब मेरी शकल याद आएगी कि लेटरिन से बनती है क्रीम, भाड़ में जाए, मुझे नहीं लगाना। इसलिए बादाम का तेल बहुत बढ़िया होता है और समशीत उष्ण होता है, उसको लगाओ और ओरिजिनलिटी दिखाओ। अब ये आर्टिफिशियल लिप पुत के आ जाती हो तो वे अलग दिखाती कि तुम लिपी पुती हो, और पसीना आ जाए तो और परेशानी, रूमाल से ऐसे ऐसे करने पड़त, नहीं तो पहुंच लो तो चित कब भी दिखे हो तो। इसलिए ओरिजिनलिटी अपने जीवन की होना चाहिए। समय आपका हो गया और हम समझें जीवन को किस तरीके से अपना सुरक्षित करके हम बना करके रखें। और आज बहुत सारी जनरल बातें हमने आपके जीवन में बताई जो आपको नर से नारायण, पशु से परमेश्वर और आत्मा से परमात्मा बनाने में कारण बनेंगी।